सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आस्तिकों के लिए खास बात सादर जय जिनेंद्र के साथ शुरुआत करते हैं। आज सुबह सुबह 8 बजे आपके पास शीर्षक पढ़ के थोड़ा दिमाग तो घूम रहा है, चक्कर से आ रहे हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। चैनल महालक्ष्मी इधर की उधर की उल्टी तुरंत करते ही रहते हैं। आपसे शुरू में ही ऐसी बात करते हैं कि मंदिर में प्रवेश हम गलत करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी गलत करते हैं। कभी ऐसा हो सकता है? नहीं सुना होगा ना। बड़े ध्यान से जाते हैं, अरे साथे 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल नहीं, उम्र गुजर गई और उसके बाद कहते हैं मंदिर में प्रवेश गलत करते हैं। गजब की बात लगती है। ये हम नहीं कह रहे, जब सुना संत से तब लगा कि कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। वैसे जो ऐसे हम करते हैं, जैसे हम मालूम प्रवेश करते हैं, पहले कहते हैं सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर बढ़ते बढ़ते निस्सही कि हे देवतागण यहाँ पे जो हैं, रक्षा देवता हमें इस जगह दें। हमें यही सिखाया है, यही पढ़ाया है, अनेकों संतों ने यही दोहराया है। पर अब उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी, जो गुप्ती धाम सोनीपत से आगे गन्नौर में विराजमान है, उन्होंने चर्चा में एक बात क्लियर कर दी। भाई तुम कैसे जाते हो, क्या कहते हो? तो यही हर कोई ये कहता है, 99.9% यही कहते हैं कि जब प्रवेश करते हैं या तो कुछ नहीं कहते हैं तो निस्सही कह के प्रवेश करते हैं, और ऐसे ही जब वापस लौटते हैं तो कहते हैं असही। हाँ देवतागण देवता, अब हम जा रहे हैं, आप अपना निवास ले लें। पर उन्होंने कह दिया यह बिल्कुल गलत है। यानी मंदिर में प्रवेश जैसे करते हो आप, आपकी एंट्री पर ही गलत होती है। बात सुनिए जरा उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी मुनिराज से। जब भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप निस्सही बोलते हैं, यह वास्तव में उचित नहीं है। निस्सही मुनिजन जब किसी विमोचतावास अथवा किसी गुफा में या वृक्ष की कोटर में ठहरते थे तो वहाँ पर सिद्ध भक्ति, योगी भक्ति पूर्वक कायोत्सर्ग करते हुए इजाजत लेते थे देवों से कि मैं यहाँ कुछ समय को विश्राम करना चाहता हूँ, इसलिए निस्सही वहाँ बोला जाता था। और जब मुनिजन उस स्थान से सुबह वापस होते हैं तो सिद्ध भक्ति, योगी भक्ति पूर्वक कायोत्सर्ग करते हुए असही कहते, ताकि उन देवों को वहाँ रहने की इजाजत पुनः हो जाती है। वो उपसर्ग वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन जिन मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको इस बात का बोध होना चाहिए कि हमारे यहाँ 9 देवता हैं और एक देवता मंदिर को माना गया है। इसलिए पुरातन युग में मंदिर में प्रवेश करते समय चौखट को प्रणाम करते थे, फिर एंट्री लेते थे। आज चौखट हट गई और आप भूल गए, इसलिए मंदिर में घुसते ही हम प्रवेश करते हैं और क्या बोलना चाहिए? नमो निषेही आए, निषेधिकाओं को नमस्कार हो। नमो निषेही आए, निषेधिकाओं को नमस्कार हो, ऐसा हमें उच्चारण करना चाहिए। लेकिन जब मंदिर से वापस लौट रहे हैं तब क्या करना चाहिए? तो चतुर्विंशति स्तवन में कहते हैं पुनर्भूयात् दर्शनम। हे भगवान, आपका पुनः दर्शन हो। इसलिए मंदिर से लौटते वक्त आपको कहना चाहिए पुनर्भूयात् दर्शनम। हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में चतुर्मास चला था प्रीत विहार में, कि वहाँ पर जापान से चतुर्मास पर स्टडी करने के लिए आए। उन्होंने किस तरह बताया वह भी समझ लीजिए, जान लीजिए, और अगली बार से यह गलती मत करिएगा। कम से कम उम्र के जिस पड़ाव में भी चल रहे हो, प्रवेश तो सही करिएगा। कहते हैं सही प्रवेश पुण्यों का अर्जन करता है, संचय होता है। सुनिए जरा। दिल्ली में चातुर्मास हो रहा था प्रीत विहार में। जापान से 2 प्रोफेसर्स जैन मुनि के चातुर्मास पर रिसर्च करने आए। तो जब मेरे पास से जाते थे वापिस, वो कोई 20 दिन ठहरे, वापस जाते समय कहते थे फिर मिलेंगे। पीठ बिल्कुल नहीं दिखाते थे और फिर मिलेंगे ऐसे उच्चारण करते हुए जाते थे। मैं इसको देख करके विचार किया कि कितना साइंटिफिक है लोक व्यवहार भी। लेकिन आप लोग भूल गए, जब आप मंदिर से बाहर जाएं तो आपको कहना चाहिए पुनर्भूयात् दर्शनम। हे भगवान,
पुनः आपका दर्शन हो। जब लोक विहार में आप कहते हैं कि फिर मिलेंगे जापान में, तो मंदिर में आते समय आपको इस बात का विशेष विचार करना चाहिए कि भगवान से हम विदाई ले रहे हैं, तो कैसे जाएं। तो ऐसा कह के विचार करके भगवान आपका पुनः दर्शन हो, पुनः दर्शन हो, पुनः दर्शन हो। अगर ऐसे भाव से हमारी मृत्यु भी हो गई तो हमको छाती से कुंड का बंद हो रहा है। इसलिए आपको जब मंदिर आए, प्रवेश के समय बोलना है नमो निषेही आए, नमो निषेही आए, नमो निषेधी आए, अर्थात निषेधिकाओं को नमस्कार हो, निषेधिकाओं को नमस्कार हो। और जब वापस जाएं तो क्या बोलना, पुनर्भूया दर्शनम, हे भगवान आपका पुनः दर्शन हो, पुनः दर्शन हो, ऐसी मांगलिक भावना करना चाहिए।